अब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में अगर आप देखें, देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देख रहे हो कि 20 मार्क्स का ये यूनिट, तो 6 मार्क्स यहाँ से होंगे, 2 मार्क्स यहाँ से होंगे, 3 मार्क्स यहाँ से होंगे, 5 मार्क्स यहाँ से होंगे और 4 मार्क्स यहाँ से होंगे। यहाँ कोई भी मैप वर्क नहीं है हमारा टोटल। Hey everyone, welcome back to our channel. आई होप आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स बहुत बेहतरीन गए होंगे और हो सकता है कुछ बच्चों के एग्जाम्स किसी ना किसी कारण से अच्छे नहीं गए होंगे, बट अभी तक जो हो गया सो हो गया। बट हमें आगे ये सोचना है कि जो हमारे पास अभी रिमेनिंग टाइम है उसमें हम कैसे सारी चीज़ें मैक्सिमाइज कर सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर खत्म होने वाला है। अब हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी पड़ा हुआ है। तो यूजुअली आप सभी लोग 4 महीने का प्लान, एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको 3 महीने की स्ट्रैटेजी बना के चलना है। 3+1 की स्ट्रैटेजी आज हम यूजुअली डिस्कस करेंगे हमारे सेशन में कि हम 3+1 की स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करें। 3 महीने में हमें अपना पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है, प्लस जो लास्ट का 1 महीना बचेगा, जो 3+1 स्ट्रैटेजी है उसमें लास्ट के 1 महीने में हमको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, वो एक बफर जोन रखेंगे। प्रॉबेबली सीबीएसई ने जैसे प्रॉमिस किया है कि मे बी मिड फेब में या मार्च फर्स्ट वीक तक में आपके एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिसंबर एंड तक हमारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाए, प्लस जनवरी से हमारा पूरा एक रिवीजन मॉड्यूल में हम लोग आ जाएं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम एक नया फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च करने वाली है आप लोगों के लिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल रहेगा। बट उसके लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अब क्योंकि हमारी टीम अगर इतनी मेहनत कर रही है तो उन्हें भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए रहता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स से ही मिलता है। आप चैनल को जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो हमें भी उतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम कंटेंट को और अच्छी तरीके से आपके सामने लाएं। हमारे चैनल का सिर्फ एक ही एम है कि आपको सारी क्लासेस, सारी प्रीमियम क्लासेस, टॉप कंटेंट हमारे चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके, है ना। यूजुअली आपको इन्हीं सारी चीज़ों के लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ना किसी लाइक सॉर्ट ऑफ एडटेक्स में आपको हैवी फीस दे के वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा सके। बट उसके लिए हमें भी चैनल को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, उतना सभी उसकी रीच इतनी बढ़ानी है कि इसका बेनिफिट सब लोग ले सकें। और जैसे कि हमारा चैनल अभी नया है तो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है ताकि ये ऑप्टिमाइजेशन में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के फ्रेंड्स के पास ये सजेशन में ये बढ़ सके। खैर, ये तो हो गया हमारा जो भी आने वाला फास्ट ट्रैक कोर्स है उसके बारे में। अब आज के सेशन में यूजुअली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास टाइम बचे है उसमें हम अपना सोशल साइंस का, अब हम यही स्ट्रैटेजी वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेशन वाइज सेशन बनाएंगे, क्योंकि एक ही सेशन में सारी चीज़ें कवर करेंगे तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए मे भी थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं होने पाता है। तो इसलिए सेशन को शॉर्ट रखते हुए हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस हिसाब की स्ट्रैटेजी रहे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आज के सेशन में हम सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसको हम 3 महीने 3+1 की स्ट्रैटेजी में उसको कैसे कवर करें। अब यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सीधे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, बुक्स उठाएंगे, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच सीधे पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे भाई, जब किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी नई जगह जाना है, अपने शहर से, अपने घर से सपोज कहीं दूर किसी नई जगह जाना है, बाई रोड जा रहे हो आप, तो आप यूजुअली पहले स्टेप क्या करोगे? आप देखोगे ना कि वो जगह कितनी दूर है। अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो आप गूगल मैप में उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी या उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। फिर जिस जगह जा रहे हो उस जगह आप देखोगे कि आसपास होटल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। तो आप पूरी प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तब जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। उसी तरह अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करनी है तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। तो पढ़ाई शुरू करने के पहले, पढ़ाई के अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो पढ़ाई शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले अपने सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अनटिल अनलेस हम सिलेबस का ब्लूप्रिंट नहीं देखेंगे तो हम कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो मे बी वो उतना फ्रूटफुल नहीं होने पाएगा हमारे लिए। सो सिलेबस ने सीबीएसई में, अगर हम सोशल साइंस के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं तो सीबीएसई ने सिलेबस में हमारे ये 4 यूनिट्स दे के रखे हैं, जो कि पहला यूनिट हो जाता है हमारा हिस्ट्री का, दूसरा यूनिट हो जाता है ज्योग्राफी का, तीसरा यूनिट हो जाता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का और चौथा यूनिट हो जाता है हमारा इकोनॉमिक्स का। अब इसका अगर हमें पढ़ाई करना है तो हमें ये भी देखना है कि भाई किस में ज़्यादा हमारा आउटपुट कितना रहेगा, उसका सॉरी इनपुट हम कितना दे रहे हैं किस चीज़ में, उसका आउटपुट हम कितना ले रहे हैं। तो अगर यूनिट वाइज बात करेंगे तो चारों यूनिट का जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। सारी यूनिट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें 20 मार्क्स की हैं। बट अगर आप इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हर यूनिट का, कि हम अगर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स में 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसी तरह अगर हम ज्योग्राफी का देख लेते हैं तो ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 7 चैप्टर्स हैं। अब 7 चैप्टर्स में वो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह सिविक्स में देख लेते हैं, उसमें भी 7 चैप्टर्स हैं। और आखिरी में इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं तो उसमें 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें इवैल्यूएशन 4 का होना है, कंज्यूमर राइट्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो टोटल ऑल टुगेदर हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं
सोशल साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं, जिनकी मार्किंग है हमारी 80 मार्क्स की। तो अब सीबीएसई ने जो भी सैम्पल पेपर अभी हमें दिया है उसके बेसिस में एक बार हम थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि उस सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे के रखा है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने सोशल साइंस का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अपने सैम्पल पेपर में कैसे करके रखा था। कि हमने यूजुअली प्रीवियस सेशन में भी देखा है। अगर आपने मेरा ब्लूप्रिंट डिस्कशन सेशन अभी नहीं देखा तो आप आई बटन में भी क्लिक करके वो सेशन भी देख सकते हैं, कि जिसमें हमने एक डिटेल डिस्कशन कर रखा है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में कैसे क्वेश्चंस रखने वाली है। इस सेशन में हम ये देख रहे हैं कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स में प्लस जो हमारा फाइनल पेपर रहेगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि सीबीएसई ने टोटल सोशल साइंस में 5 सेक्शन दे के रखे हैं। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, एक मिनट, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, सेक्शन ए। सेक्शन बी है हमारा 2 मार्कर का वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन सी हमारा 3 मार्कर का शॉर्ट आंसर। सेक्शन डी है हमारा 5 मार्कर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ई है हमारा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3 स्टडी केसेस रहेंगे, ठीक है। और सेक्शन एफ है हमारा मैथ वर्क का, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे मेन एग्जाम का जो भी हमारा सोशल साइंस का होगा। अब इसको थोड़ा सा हम रिवर्ट मतलब पीछे से एक बार देख लेते हैं कि कैसे मतलब सीबीएसई ने इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। अब मैप में जैसे हमें मालूम है कि टोटल 5 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, तो उसमें जो है 3 मार्क्स का हमारा ज्योग्राफी का रहेगा और 2 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री का रहेगा। ओके, सो हिस्ट्री के मैप वर्क में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% आएगा। देखिए मैप बेस्ड एक चीज़ और कि हमने मैप के ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, जो कि हर चैप्टर को 3D मैप के हेल्प से सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइसली बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप सारे मैप सेशंस भी देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो सेशंस देखने के बाद आपको मैप में 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप मेरे सारे के सारे मैप सेशंस देखेंगे तो 5 नंबर वहाँ से डेफिनेटली आपके बहुत ही ईजिली तरीके से आ जाएंगे। चलिए, तो सीबीएसई ने हिस्ट्री पे 2 मार्क्स के मैप्स दे के रखे हुए हैं और सिर्फ एक ही चैप्टर है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है मैप वर्क पे, बट 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट से इसका भी डिवीजन करके रखा है। तो ये पहले में सिर्फ 3 लोकेशन दे के रखी हुई है। तो इन 3 से हम 1 नंबर बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। एक 3 लोकेशन याद करने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 to 2 मिनट, है ना। यहाँ से 1 नंबर देखो, कोई भी एक बड़ा गोल अगर आपको अचीव करना है तो उस गोल को आपको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज कि मैं अगर यहाँ पास 9 8 5 4 3 7 6 8 9 ये बड़ा सा नंबर अगर मैं लिख दूं और आपको याद करने को बोलूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये कैसे याद किया जाए। बट इसी बड़े से नंबर को आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स में अगर आप डिवाइड कर लोगे ना कि 98 54 37 689, ठीक है। कैसा हो गया कि 98 54 37 689 याद हो गया। आपने उसको क्या किया है भाई, उसी बड़े नंबर को आपने छोटे छोटे पैकेट्स में आपने डिवाइड कर दिया है, तो चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं याद करने के लिए। इसी तरह अगर आपको कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको उस गोल को छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको यूजुअली से आपने सारे गोल्स को, मतलब कोई एक सिंगल गोल है आपको टॉप करना है आपके क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप उसको 3 गोल में डिवाइड करिए। एक शॉर्ट टर्म गोल रहेगा, एक मिड टर्म गोल रहेगा, एक लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आप अपना फाइनल गोल अचीव करने पाएंगे। तो सिलेबस को भी अगर आपको 80 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको छोटे छोटे पैकेट्स में वो सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो 1 मार्क्स आप यहाँ से आप गेन कर लेंगे इजिली। तो आपके रिमेनिंग मार्क्स कितने आपको गेन करने हैं, आप 79 मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। एक आपने कर लिया, वो आपके पॉकेट में आ गया, ठीक है। अब आपको 79 के लिए बढ़ना है। अब 79 के लिए कैसे आप बढ़ोगे, फिर सीबीएसई ने अपने सेकंड पार्ट में दे के रखा है 2 मार्क्स का मैप। तो ये टोटल 6 लोकेशंस दे के रखी हैं। ये 6 आप याद कर लोगे, 1 नंबर यहाँ से भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो आपको टोटल अब कितने बचे, 78 मार्क्स बचे। 2 मार्क्स आपकी जेब में आ गए, 78 बचे। अब आपको सिर्फ 78 के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। सो हमने हिस्ट्री में टोटल 20 मार्क्स का है हमारा यूनिट 1, जिसमें 2 मार्क्स हम किसके हटा देंगे, मैप के हटा देंगे। अब बचता है 18 मार्क्स, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करिए सारा। देखो हर चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको एक सिंप्लीफाइड वे में मिले, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, प्लस आपके गोल्स बहुत ईजिली अचीवेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 मार्क्स हिस्ट्री के पोर्शन से गेन कर लिए, हटा दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनिट बी सेक्शन बी है हमारा, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, है ना। 2 मार्क्स के रहेंगे जो टोटल 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन आने हैं, तो दैट इज हमारे पास टोटल 4 यूनिट हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो हर यूनिट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये आप लिख के ले लो कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का फॉर श्योर आएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके हिस्ट्री से ही 2 क्वेश्चन आ जाए। मे बी लाइक ओवरऑल चॉइस में आ सकता है, इंटरनल चॉइस में आ सकता है मे बी, बट ओवरऑल अगर 4 क्वेश्चन है तो एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आएगा। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा, एक ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक्स से आएगा।
ठीक है। फिर यहाँ से आप चीज़ें टोटल 5 चैप्टर हैं, तो आपको वो चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको उसी बेसिस में आपको पॉइंट्स याद करने हैं कि यार हमको इन पांचों चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 मार्क का, मतलब जब आप पढ़ने बैठोगे, चीज़ों को रिवाइज करने बैठो, और 2 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इधर किसी चीज़ का कॉज पूछेगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सो एंड सो इवेंट, ठीक है, या फिर लाइक अगर अपन ज्योग्राफी में बात कर लें तो ये पूछ लेगा कि रोडवेज के 2 मेरिट लिख दो या एयरवेज के 2 डिमेरिट लिख दो, ठीक है। और मतलब सॉर्ट ऑफ किसी न किसी चीज़ का कॉज पूछेगा, मेरिट पूछेगा, डीमेरिट पूछेगा, पॉइंटर्स में चीज़ें पूछेगा, है ना, किसी 2 इवेंट की 2 चीज़ें पूछ लेगा। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि 2 मार्कर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्कर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई ने अपने वेटेज में अप्रॉक्स 40% वेटेज जो है मार्क्स का, वो एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही दे के रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने जो भी अपना सिलेबस दे के रखा, उसमें 40% वेटेज जो है एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, सॉर्ट ऑफ ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई ने अलग से 40% वेटेज दे के रखा है, जो कि आपके 5 मार्कर जो भी क्वेश्चन देंगे वो इस ही कॉम्पिटेंसी से ही आएंगे। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखिए कि आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसी कॉम्पिटेंसी से ही आएगा। इसी तरह 3 मार्कर देखेंगे तो 3 मार्कर में सेक्शन सी में सीबीएसई ने 5 क्वेश्चन दे के रखे हैं, और मतलब टोटल 15 मार्क्स के आएंगे, जो कि इसी पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन देगा कि हर चैप्टर से एक रहेगा। और आखिरी वाले चैप्टर में सीबीएसई ने हमारे सैम्पल पेपर में 2 मार्क्स के दिए हुए हैं, उसमें 3 मार्कर। 5 मार्कर में भी 4 क्वेश्चन आने हैं, जो कि हर सेक्शन से, हर यूनिट से एक क्वेश्चन ही आएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उसी बेसिस में रखेंगे, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हर यूनिट से एक 5 मार्कर तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हिस्ट्री में ये 99% है कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन इधर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आएगा, या फिर इधर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से। डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो बाकी जो 3 चैप्टर बचते हैं उनसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केस स्टडी यूनिट 1 से आपका एक केस स्टडी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 2 मैप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो आएंगे, ठीक है। आप यूनिट 2 में आते हैं ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास मतलब 3 मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में ही सीबीएसई ने 3 नंबर के मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारे मैप चैप्टर्स कितने हैं ज्योग्राफी में? 6 चैप्टर्स हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। वो चीज़ भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैप बेस्ड ज्योग्राफी की भी देख सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज। एग्जाम के पहले एक 1 शॉर्ट वीडियो भी उस चीज़ पे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे और 3 आपको मैप से मिलेंगे। तो टोटल आप 6 नंबर आप यहाँ से गेन कर लेंगे बहुत ही ईजिली। 2 मार्कर यहाँ से भी आना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी चीज़ का मेरिट, डीमेरिट, कॉज, सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज़ें पूछेगा, जो कि लाइक किसी इंडस्ट्री का फेवरेबल कंडीशन पूछ सकता है कि लाइक जूट इंडस्ट्री क्यों लाइक हुगली रिवर के बगल में ही है ना। तो सॉर्ट ऑफ इस टाइप की चीज़ें आपसे वो रिलेट करके पूछ सकता है। एक 3 मार्कर का क्वेश्चन इससे आएगा। एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें जो भी पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका एनालिटिकल वे में कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि पोल्यूशन जो है रिवर्स वगैरह में उसका रोका जा सके, है ना। सॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से भी आएगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा लंबा है, तो वहाँ पास किसी एक चैप्टर से केस स्टडी आएगा और किसी एक चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि एक ही चैप्टर से आपका केस स्टडी भी आ जाए और एक ही चैप्टर से आपका 5 मार्कर भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी सीबीएसई नहीं करती है। 21 चैप्टर्स हैं, सीबीएसई हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेगी। किसी चैप्टर में 2 मार्कर का क्वेश्चन पूछ सकती है, तो किसी चैप्टर से 5 मार्कर का पूछ सकती है। तो ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ क्लियर रखना है कि एक ही चैप्टर से दोनों टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कि उसी चैप्टर से आपका केस स्टडी भी आ गया, उसी चैप्टर से आपका 5 मार्कर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ गया, ठीक। मैप इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 3 मार्कर इससे आएगा। पॉलिटिकल साइंस में हम देख लेते हैं। अब लाइक देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैप के क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पास ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। ज्योग्राफी में एक चैप्टर आता है एग्रीकल्चर में, तो उस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। एक मल्टीपल स्टेटमेंट में भी बन सकता है, एआर में भी बन सकता है, आपका जो लाइक क्या कहते हैं उसको, टैबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें यूजली एग्रीकल्चर चैप्टर से बन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं कि इसमें टोटल सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। 2 मार्क का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर यूनिट से एक ही आना है। 3 मार्क का क्वेश्चन हर यूनिट से एक ही आना है, ठीक है। फिर 5 मार्क का क्वेश्चन हर यूनिट से एक ही आना है। केस स्टडी क्वेश्चन इससे भी एक आएगा। अब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में अगर आप देखें, देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देख रहे हो कि 20 मार्क्स का ये यूनिट, तो 6 मार्क्स यहाँ से होंगे, 2 मार्क्स यहाँ से होंगे, 3 मार्क्स यहाँ से होंगे, 5 मार्क्स यहाँ से होंगे और 4 मार्क्स यहाँ से होंगे। यहाँ कोई भी मैप वर्क नहीं है हमारा। टोटल कितना हो जाता है? 6 + 2 8 + 3 11 16 + 20 मार्क्स की आपकी यूनिट 3 हो गई। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसी बेसिस में आपको तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स में हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में केस स्टडी की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं होता। मे बी फाइनल पेपर में हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्क्स एडजस्ट करके वो चीज़ भी दी जा सकती है, बट अभी सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स से केस स्टडी नहीं दिया है, ठीक है। बट डेवलपमेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उससे लास्ट ईयर केस स्टडी पूछी गई है, तो आपको ऐसा नहीं करना। मैं ये सैम्पल पेपर का बेसिस लेके मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि मे भी हो सकता है, बट प्रोबेबली ऐसा नहीं हो। इकोनॉमिक्स में टोटल उन्होंने 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, एक 2 मार्कर दिया है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे 3 मार्कर से, तो ऑब्वियसली किसी न किसी एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को भी वो रिवर्स कर सकते हैं।
है ना। यूजली ये चीज़ होगा, केस स्टडी इधर पॉलिटिकल साइंस से नहीं आएगी या फिर इधर इकोनॉमिक्स नहीं आएगी, इन दो से तो डेफिनेटली आएगी क्योंकि इसमें प्रिंट मीडिया चैप्टर है जो ग्लोबल मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। तो इस टाइप के चैप्टर्स हैं जो कि सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं केस स्टडी में ही उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव से। एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, 2 क्वेश्चन है 3 मार्क के, एक क्वेश्चन है 5 मार्क के। यहाँ केस स्टडी सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने नहीं दिया है, बट मे भी हो सकता है फाइनल पेपर में आपके आए। तो ये सॉर्ट ऑफ हमारा एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक छोटा सा एक आइडिया आपको लगाने के लिए कि आप चीज़ों को कैसे कवर करो। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करना है आपको। अब हम देखते हैं कि टोटल 21 चैप्टर्स को हम जो हैं 3 महीने में कैसे कवर करें। बहुत ही ईजिली कवर होते हैं। 3 महीने में 90 दिन होते हैं हमारे। एक चैप्टर को आप पर डे अगर 1 घंटा भी देते हैं, ठीक है, तो टोटल जो है एक चैप्टर 2 दिन में ईजिली कवर किया जा सकता है। 2 घंटे में एक चैप्टर बहुत ही ईजिली हो जाता है, 2 से ढाई घंटे में। ठीक है, अब चलो 3 घंटे भी अगर आप लेते हो एक चैप्टर को कवर करने के लिए, प्रॉबेबली देखो ये सारी चीज़ें तभी ये जब आप पढ़ रहे हो नया नया, आप सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ लिया आपने, हमारे चैनल की वीडियोस के थ्रू उस चीज़ को पढ़ लिया। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके ये जो स्कूल की पढ़ाई और आपका लाइक वीडियो कंजप्शन टाइम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपकी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। जब आप स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, अगर आप वीडियो में भी देख के आप कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लिए हैं, फिर उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो हार्डली 2 से 3 घंटे में चैप्टर कवर हो जाता है। तो हर चैप्टर को, जैसे कुछ चैप्टर हैं जो कि 3 घंटे लेंगे, कुछ चैप्टर हैं जैसे डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये 1 से 2 घंटे ही लेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप थोड़ा सा बड़ा है, नेशनलिज्म इंडिया थोड़ा सा बड़ा है, ये 3-3 घंटे में। तो आप 3-3 घंटे अगर लाइक 1 घंटा भी डेली दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाकी स्ट्रैटेजीज में हमारे दूसरे सब्जेक्ट भी आएंगे, तो एक दिन में 1 घंटा लेके हम चल रहे हैं, तो यूजली आप 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे, है ना। तो 3 दिन में अगर आप 3 घंटे यूटिलाइज करके एक चैप्टर खत्म कर रहे हो तो 15 दिन में आप हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री यूनिट कवर कर लोगे। कैसे? 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं, आप 15 दिन में हिस्ट्री पहली यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हैं। सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे तो लाइक 7 चैप्टर्स हैं, 3 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो 21 दिन में हमारा यूनिट 2 कवर हो जाएगा। पैरेलली हम बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में पढ़ रहे हैं और जिनकी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अगले सेशन में बनाऊंगा। ठीक है, इसी तरह जो है जब हम सॉर्ट ऑफ इसमें आएंगे, यूनिट 3 में आएंगे, तो इसमें भी एक घंटा पर डे देना है। टोटल 7 चैप्टर्स हैं, तो ये चीज़ भी हमारा 21 डेज में कवर हो जाएगा। ठीक, फिर यूनिट 4 में आएंगे हम, यूनिट 4 में आएंगे, इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, 4 चैप्टर में आप डेली 1 घंटे दे रहे हो, तो 3 × 4 यानी 12 डेज में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हमने टोटल कितना टाइम लिया है, अगर यहाँ पास देख लेते हैं, तो हमने टोटल जो है पहले में 15 डेज लिया है, सेकंड में 21 डेज लिया है, थर्ड यूनिट में 21 डेज लिया है और फोर्थ यूनिट में 12 डेज लिया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 42, 47, 57 प्लस 69 डेज हमने लिए टोटल। ठीक, अगर आप 1 घंटा डेली दे रहे हो और एक चैप्टर को आप 3 घंटे दे रहे हो, विच इज़ मोर देन अनफ, है ना, तो आप सोशल साइंस के सभी लाइक चैप्टर्स को अप्रॉक्स 70 डेज में कवर कर लेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वीक होते हैं, वीक तो नहीं होता कोई भी बच्चा, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो उनके लिए ग्रेस 20 डेज रहेंगे। कुछ बच्चे और जल्दी कर सकते हैं, तो उनके लिए -10 डेज कर दीजिए, कि बहुत बच्चे लाइक जल्दी चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, तो वो 60 दिन में वो सिलेबस कवर कर लेंगे 2 महीने में ही। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 दिन बचेंगे, तो वो अपने दूसरे किसी कोई ना कोई सब्जेक्ट, भाई सबका एक वीक होता है, किसी का सोशल अच्छा है तो मैथ्स वीक होगा, किसी का साइंस अच्छा है तो सोशल वीक होगा, तो वो जो लाइक बफर टाइम है वो दूसरे सब्जेक्ट में दे सकता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लाइक 70 to 80 डेज में अपना सोशल साइंस का सिलेबस कवर करेंगे, बफर रखेंगे बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सो इस तरह हम इंटायर एसएसटी के सिलेबस को 90 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, प्लस रिमेनिंग 30 डेज 3+1 में हमारा रिवीजन मोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए हर सेक्शन वाइज, मतलब लाइक सेक्शन नहीं है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज प्लस सेक्शन वाइज। ठीक है, ये पहली बार कोई भी चैनल अपने चैनल में प्रोवाइड करने जाएगा कि हर चैप्टर को सेक्शन वाइज भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कि सपोज नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर है, तो हम सेक्शन लाइक उसके सारे ऑब्जेक्टिव, जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, AR बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर बेस्ड, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, उसका एक सेपरेट सेशन बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इनका एक अलग से सेशन कवर करेंगे। केस स्टडी में बहुत सारे बच्चे लाइक फंस जाते हैं, तो अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड आएगी, तो हम आपको एक सेपरेट सेशन भी बता के उसमें लाइक सिखाने की कोशिश करेंगे कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, मैप का सेशन हमारा पैरेलली चल ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जल्द ही हमारे चैनल में मिलेंगी। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी डिस्कशन करें कि मैथ्स को कैसे कवर किया जाए, साइंस को, इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हम सारी चीज़ें जल्द से जल्द आपके सामने लेके आने पाएँ। ओके, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।